पेपर माफिया के बारे में बड़ा पिछले हफ्ते एक रात चला खबरों के अंदर। राना सिकंदर हयात जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है पंजाब के, सबसे पहले उन्होंने बयान दिया कि जो इम्तिहान के दौरान ये जो पेपर्स के ऊपर और इम्तिहानी मरकज़ जो होते हैं ये पूरे पूरे बिक जाते हैं। उन्होंने तो इल्ज़ाम लगाया कि प्राइवेट जो आपके कुछ स्कूल्स होते हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो अपने स्टूडेंट्स को फेवर करने के लिए पूरा पूरा एग्ज़ाम सेंटर ही ख़रीद लेते हैं ताकि उनको उस एग्ज़ाम के दौरान कोई ना कोई बेनिफिट हो। ये उनके इल्ज़ाम थे और वो कहते हैं कि हम अपना पंजाब जो है उसको हम कराची जैसा नहीं बनना देंगे। पता नहीं कराची में कितना होता है जो वो कह रहे थे, बट अगर वो कह रहे हैं तो शायद वहाँ पर भी होता हो। उसके साथ साथ एक क्रैकडाउन हुआ ये आजकल में ही लॉरेंस रोड का जो इम्तिहानी मरकज़ है वहाँ पे 9th के एग्ज़ाम्स जो थे वो हो रहे थे और वहाँ पे छापा पड़ा और 94 बल्कि 93 इन्विजिलेटर्स जो हैं उनको फारग कर दिया, सैक कर दिया। 10 के ऊपर मुकदमात भी किए गए। इल्ज़ाम ये था उन पर कि जी वो स्टूडेंट्स के पास जाके ना उनको ब्लैकमेल कर रहे थे और उनसे रिश्वत मांग रहे थे कि जी आप हमें 7,000 रुपये दें तो हम आपको आपके इम्तिहान के अंदर मदद कर देते हैं। और मैथ्स का अलग रेट था तो वो भी इंटरेस्टिंग है उस लिहाज से। और जो दूसरी इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे मैंने जिक्र किया जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर हयात वो इस ऑपरेशन का में नहीं थे या शायद थे तो लेकिन लीड वो नहीं कर रहे थे। अलबत्ता जो हमारे फूड मिनिस्टर हैं बिलाल यासीन साहब जो हैं पंजाब गवर्नमेंट के, तो वो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे ऑन द डायरेक्टिव्स ऑफ मरीम नवाज शरीफ जो कि उनकी एक रिश्तेदार भी हैं। बिल्कुल, ये कुलसूम साहिबा के मेरे ख्याल में रिश्तेदार हैं। तो उनकी रिश्तेदारी भी आपस में, तो वो चलें एक अलग बहस है, वो हमने आगे जाके उसके ऊपर बात करनी है। उसके बाद एक कमेटी का कहा गया जी कि एक कमेटी बनेगी और एक कैबिनेट कमेटी बनेगी जो कि इस सारे मसले को डील करेगी। और भी ज़ाहिर एक इम्तिहानी मरकज़ में ये कुछ हो रहा है तो बाकियों में भी होता होगा और तमाम सिस्टम को ठीक करना है। उसकी कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को जो हेड करेंगे वो बिलाल यासीन साहब होंगे तो ये भी इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग एंगल है। तो चले आप सर, मुझे पता है आप कहाँ से आना चाह रहे हैं। इससे देखिए बड़ी अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर ने ये रियलाइज़ किया है कि ये फूड से ज़्यादा बड़ा क्राइसिस है जो एजुकेशन का है। सो इसलिए उन्होंने फूड मिनिस्टर को कहा है कि तुम एजुकेशन संभाल लो, और ये बेसिकली फूड फॉर थॉट से निकला है कहीं से मेरे ख्याल में फूड एजुकेशन अच्छा, ये जो कराची वाला आपने जिक्र किया, कराची में ज़रूर होता होगा, लेकिन अमूमन वो जिस तरह बारहवीं फेल फिल्म में भी है ना कि जितने छोटे जो कस्बे वगैरह होते हैं वहाँ पर ज़्यादा आसान होता है बोर्ड पूरा इम्तिहानी मरकज़ ख़रीदना। दूसरी चीज़ ये है कि वैसे तो वो वाली बात भी है कि ज़ाहिर है जितनी मेन शहर होगा, जितना बड़ा शहर होगा उतना ज़्यादा पैसा लगेगा, लेकिन फिर उस केस में पैसा लगाने के लिए है होता भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि इल्ज़ाम ये है कि प्राइवेट स्कूल्स अपने पूरे स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा करने के लिए पेपर ख़रीद लेते हैं, आउट करवाते हैं, अपने बच्चों को बता देते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। अच्छा, ये हैविंग सेड दिस, बुनियादी बात ये कि इस पे ना बहुत सारी खबरें और आई। एक तो ये कि जी 7 बंदे हैं, 2 बंदे हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया, 7 बंदे हैं जिनको ट्रांसफ़र जिनका कर दिया गया। अच्छा, मुझे ये भी समझ नहीं आती, सस्पेंड भी वैसे तो ज़ाहिर है कुछ अर्से बाद बहाली हो जाना होता है सरकारी उन्होंने, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र होता है ये क्या होता है कि भाई आप यहाँ पे गलत काम करते पकड़े गए हो, अब आपने यहाँ नहीं रहना, अब आप कहीं और जाके करो, तो इसकी भी समझ नहीं आई अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ ये है कि अब ये ना पहले मुर्गी आया था या पहले अंडा आया था, ये वो वाली कहानी है कि ये जो इन्विजिलेटर्स होते हैं इनको कौन सी कोई बड़ी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2, इनको कौन सी तनख्वाहें टाइमली मिलती हैं, मतलब इम्तिहान जो इन्विजिलेट करने के 750-800 रुपये होते हैं और कईयों को 6 महीने से नहीं मिले, कईयों को 2 साल से नहीं मिले। सो अब ये एक अगेन अजम्पशन है कि अगर उनको रेगुलरली पैसे मिलते हो, अच्छे पैसे मिलते हो, तो शायद वो इस तरह से इम्तिहानी मरकज़ ना बेचें, लेकिन फिर वही बात है शायद वो बेच भी दें। बुनियादी बात ये है कि अब इन्होंने ये भी कहा है कि अब से जो इनकी हायरिंग होगी ना, तो इनकी पहले स्क्रीनिंग हुआ करेगी और इंटेलिजेंस से पता करवाया जाएगा कि ये जो असातिज़ा हैं, ये जो इन्विजिलेटर्स हैं, ये ठीक हैं कि नहीं। यार जिस दिन ही हायर हो जाएंगे ना, ये उस दिन फिर गलत काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मसला ये है कि अगर मैं आज मुझे किसी अच्छी जगह पे आप लगा दें और उसके बाद मैं ये सब कुछ करना शुरू कर दूं, उसका वजह ये नहीं है कि मैं इंसान बुरा हूँ, बात ये है कि मुझे अब अपना फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा यहाँ पे। तो अब आप जिस बंदे को भी किसी ऐसी जगह पे लगाएंगे वो शायद लुटो ते पुटो वाली पॉलिसी पे लग जाए। सो ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो ज़्यादा बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं वो तो अब सीधा सीधा कहते हैं कि होंगे आपके नंबर मैट्रिक एफए में, जब तक आप हमारा एंट्री टेस्ट नहीं देते हम आपको नहीं रखने लगे। सो अब निज़ाम उस तरफ को भी जा रहा है। हाँ सर, बिल्कुल निज़ाम उस तरफ जा रहा है। और प्लस देखिए हम जिस चीज़ से डील कर रहे हैं ना, उसके अंदर ये चीटिंग वाला एलिमेंट जो है ये हमें बहुत पीछे कर देगा। अगर तो फ़र्ज़ करें ये जितना बड़ा ये
स्कैंडल कह रहे हैं, तो फिर तो जो माजी के भी इम्तिहानात हैं वो भी मुतनाज़ा हो गए एक लिहाज से, क्योंकि ये इस किस्म की जो क्रैकडाउन है ये होता होगा पहले, लेकिन इस स्केल के ऊपर हो रहा है। मेरे नज़दीक तो ये मैं पहली दफ़ा एटलीस्ट देख रहा हूँ ऐसा हो रहा है, हुआ होगा आई एम श्योर पहले भी, लेकिन मंजर आम पे उस तरह से आना जो है इसका ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। दूसरा, अगर आप किसी शख्स को 9th के 10th के मैट्रिक के बोर्ड के किसी के भी इम्तिहान में अगर इस तरह मदद कर देते हैं, तो आगे जाके फ़र्ज़ करें उस शख्स ने किसी नौकरी पे जाना है, वहाँ उसकी कोई टेक्निकल एस्पेक्ट जो है उसको जब जज किया जाएगा, उस एस्पेक्ट को रिजल्ट देखेंगे ये तो बड़ा ठीक है लड़का, इसको रख लो या लड़की, और वहाँ जाके जब प्रैक्टिकली वो करना चाहेंगे तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। सो ये जो बिल्कुल आपके इम्तिहानात होते हैं, एक तो देखें ना, एक तो और ही डिबेट छिड़ जाती है कि जी एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन एज अ कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये बाहर के मुल्कों में बड़ा नया एक मॉडर्नाइज किस्म की एजुकेशन है, बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे फिलहाल यही सिस्टम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।